हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, ये जो क्लास है हिंदी साहित्य की कक्षा 12 के लिए, इसमें हम कवि परिचय और कवियों का साहित्यिक परिचय है ना, इसके बारे में ये यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी परीक्षा में इसी में से आएंगे। तो इन्हें पूरा का पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कवि विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य में साहित्यिक परिचय के बारे में आपके प्रश्न पूछा जाएगा, तो किस तरीके से लिखना है आपको साहित्यिक परिचय, इसको सही ढंग से यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है कि विष्णु खरे एक कवि, लेखक और अनुवादक रहे हैं। इनका जन्म सन 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ और ये इंदौर समाचार के उप संपादक तथा नव भारत टाइम्स के संपादक भी रहे हैं। तो देखिए, इनका यहाँ पर हमें साहित्यिक परिचय लिखना है, इसलिए इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जरा सा आपने अगर लिख दिया कि इनका बचपन यहाँ छिंदवाड़ा में हुआ तो ठीक है ना। तो साहित्य के बारे में लिखना है, तो साहित्यिक परिचय में हम लिखते हैं कि ये कवि रहे हैं, एक लेखक रहे हैं, अनुवादक रहे हैं। इन्होंने साहित्य के बारे में क्या क्या किया है, तो ये जो है जो समाचार पत्र थे इंदौर समाचार और साथ ही साथ नव भारत टाइम्स, तो ये इसमें उप संपादक एवं संपादक क्रमशः रहे हैं। इसके बाद में हम इनकी और साहित्यिक रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, लिखना है आपको। कविता संग्रह इनके कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इनकी रचनाओं, प्रत्येक कवि की रचनाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। एक गैर रुमानी समय में, खुद अपनी आंखों से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिघला बाकी, पिछला बाकी है ना, ये पिघला बाकी नहीं, ये पिछला बाकी, तथा काल और अवधि के दरमियान। ये तो इनकी रचना है, इनके कविता संग्रह है। और इसके अलावा इन्होंने, चूंकि ये अनुवादक भी रहे हैं है ना, अभी ऊपर हमने देखा कि अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे और अनुवादक भी रहे हैं, तो इन्होंने अनुवाद भी किया है। तो एक अंग्रेजी के महान इतिहासकार हुए हैं टी.एस. इलियट। तो इन्होंने टी.एस. इलियट की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद किया है और उसका शीर्षक इन्होंने दिया था मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। याद रखिएगा, टी.एस. इलियट की रचनाओं का अनुवाद इन्होंने मरु प्रदेश और अन्य कविताएं के रूप में किया था। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। तो विशेष करके ये एक अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं विष्णु खरे। और इन्होंने जो है समाचार पत्र जो इंदौर समाचार था उसमें उप संपादक रहे थे, नव भारत टाइम्स में संपादक रहे थे। तो साहित्यिक परिचय में ये लिखना होता है, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कवि के बारे में, हम दूसरे कवि का साहित्यिक परिचय जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय दीजिए। इनमें लिखना है आपको कि केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि हैं। सीधा सीधा उनके साहित्य पर जाइए, जो है ना, फालतू की चीज़ें मत लिखिएगा। तो साहित्यिक परिचय में हमें लिखना है कि मूलतः ये किसके कवि माने गए हैं, ये मानवीय संवेदना के कवि माने गए हैं, या फिर ये मानवीय संवेदना के कवि हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में इसी भाव को व्यक्त किया है। लिखेंगे कि इन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अंतर विरोधों के साथ मानवीय संवेदना को स्वर दिया है। तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, मानवीय संवेदना। ठीक है, इनका मानवीय संवेदना को इन्होंने विशेष जो है वो महत्व दिया है, जोर दिया है। इनके ये 7 काव्य संग्रह हैं। अभी इनके काव्य संग्रहों की याद रखिएगा, क्योंकि साहित्यिक रचना में, साहित्यिक परिचय में उनके साहित्य के बारे में ही बताना है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाओं में है अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, बाघ, तॉलस्टॉय और साइकिल। ठीक है, तो इन्हें एक आप सूत्र बना करके, एक फार्मूला बना करके इन्हें याद करिए, अपना अपना फार्मूला बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये बनाना हो ना, तो ये आप बना सकते हैं कि यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, अभी, बिल्कुल अभी। इस तरीके से आप इन्हें जोड़िए और अपना अपना एक फार्मूला बना दीजिए। आगे देखते हैं, मेरे समय के लोग और कब्रिस्तान में पंचायत इनके निबंध संग्रह हैं। साथ ही साथ इन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले हैं वो भी आपको बताने हैं कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान और दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमने अभी तक देखे हैं 2 कवि, और आइए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिएगा। आप लिखेंगे कि आधुनिक कविता में छायावादी प्रवृत्ति से संबंधित कवि
जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर मुखरित है। देखिए एक ही पंक्ति में हमने 3 चीजें लिख दी। लिखने का इस तरीके से लिखने की शैली अपनी विकसित कीजिए। एक तो लिखना है कि यह आधुनिक कवि है, ठीक है, तो आधुनिक कविता, साथ ही साथ ये छायावादी कवि है तो लिख दिया छायावादी प्रवृत्ति से संबंधित कवि, और फिर हमने लिख दिया कि इनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रवाद का स्वर जो है वो दिखाई पड़ता है। तो 3 चीजें हमने एक ही पंक्ति में डाल दी। आगे लिखेंगे कि प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण भी आपकी विशेषता है। तो पहली विशेषता तो है राष्ट्रवाद का स्वर और यानी राष्ट्रवाद का भाव इनकी रचनाओं में, और दूसरा है प्रकृति का मनोरम और सजीव चित्रण, ये इनकी विशेषता है। साथ ही साथ ये छायावादी कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार रहे हैं। तो ये भी लिखना है आपको, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि एक कवि भी रहे, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार। इनकी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, क्योंकि ये राष्ट्रवादी कवि है, हमने यहाँ पे लिखा ना कि इनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रवाद का स्वर दिखाई देता है। तो राष्ट्रवाद का स्वर दिखाई देता है तो इन्होंने क्या किया है कि अपनी रचनाओं में इन्होंने भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय जागरण आदि का स्वर व्यक्त किया है, इसलिए ये एक राष्ट्रवादी कवि भी है। और इनकी जो बाकी जो रचना है यहाँ पर हम देखेंगे, इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनके काव्य हैं। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके नाटक हैं। और कंकाल, तीतली और इरावती इनके उपन्यास है। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि इनके कहानी संग्रह हैं। तो ये हमने देखा भी जयशंकर प्रसाद जी को, और इनका साहित्यिक परिचय हमने जाना। ध्यान रखिएगा केवल साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है एग्जाम में, साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। लिखेंगे निराला जी का साहित्यिक परिचय। इनकी रचना हमने पढ़ी है, सरोज स्मृति, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी। तो लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रारंभ में छायावादी और फिर प्रगतिवादी काव्यधारा के उन्नायक माने जाते हैं। तो शुरू में तो इनका झुकाव जो है वो छायावाद की तरफ था, और साथ ही साथ ये प्रगतिवादी कवि भी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं प्रगतिवादी कवि, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है। तो जो शोषण हुआ है समाज में गरीब तबकों का, उनका विरोध किया इन्होंने, और जो शोषक वर्ग थे उनके प्रति घृणा इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है, इसलिए ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। क्योंकि उस जमाने में इस तरीके की बातें करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक प्रगतिवादी कवि ही इस प्रकार जो है वो सोच सकता था। वह क्रांतिदर्शी कवि है ना, क्रांति का भाव जो है रखने वाले मन में। उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि इनकी रचना जो है ना राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, इसमें ये चीज़ हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी लगाव जो है वो बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ लिखनी है आपको कि एक तो इन्होंने क्या किया, शोषक और शोषण वर्ग का इन्होंने जो है समर्थन, मतलब जिनका शोषण होता था उनका यहाँ पर उनकी बात को इन्होंने उठाया है और शोषकों के प्रति घृणा अभिव्यक्त की है। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो भारतीय संस्कृति के बारे में अपनी रचनाओं में अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। तो ये छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अच्छी कविता है इनकी। निराला की प्रबंधात्मक रचना है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ, आप देखिए बाकी जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं निराला की, वो है परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने सुकुल की बीबी, लीली आदि कहानियां तथा बिल्ले सूर बकरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट आदि उपन्यास लिखे हैं। तो रचनाएं महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इनके नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब का साहित्यिक परिचय। लिखना है आपको कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। प्रत्येक कवि की अपनी विशेषता होती है, वो किसी न किसी युग, किसी न किसी काव्यधारा का एक जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अज्ञेय जो हैं ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं।
प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद उनके प्रिय विषय हैं। दूसरी बात यह है कि प्रकृति प्रेम और साथ ही साथ मानव मन के जो अंतर्द्वंद हैं ये इनके विषय, इनके जो है प्रिय विषय रहे हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, काफ़ी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं इनकी। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी की द्वीप, ये इनके उपन्यास है। उसके बाद में हम बात करते हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृतांत है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ नेक्स्ट त्रिशंकु, आत्मनेपद, ये इनके निबंध है। नेक्स्ट है विपतगा, अप्सरा, कोठरी की बात, जयदोल, शरणार्थी, यह तेरे प्रतिरूप, ये इनकी कहानी संग्रह है। नेक्स्ट इनकी कुछ और रचना है, चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। तो ये हमने देखा और अब हम देखेंगे तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास के बारे में परीक्षा में आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से जो है वो आप इसे याद करिएगा। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय में लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास महान समन्वयकर्ता लोकनायक थे। ये अब देखिए इनकी विशेषता क्या है, ये समन्वयवादी कवि माने जाते हैं, समन्वयकर्ता कवि हैं। कि समन्वय का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो समन्वय करता है इसलिए क्योंकि इनके काव्य में निर्गुण और सगुण का समन्वय हुआ है। ठीक है, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय देखने को मिलता है। शैव और वैष्णव जो भक्ति परंपराएं रही है, साथ ही साथ द्वैत और अद्वैत ये दर्शन के, ये मतलब दर्शन के भाग हैं, दर्शन के सिद्धांत हैं। ये इन सभी का समन्वय या फिर ये जो समन्वय का भाव जो है वो इनकी रचनाओं में हमें, तुलसीदास की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा में तो काव्य रचना की है। इनकी दो प्रसिद्ध इनकी जो भाषा हैं, है ना, इनकी जो लगाव था दो भाषाओं से, वो है एक तो अवधी और दूसरी ब्रिज भाषा। और साथ ही साथ संस्कृत के जो तत्सम शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुलता से किया है। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस जग विदित ग्रंथ है इनका रामचरितमानस। ये धार्मिक सांस्कृतिक आदर्शों के कारण आज हिंदू समाज में श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ की तरह पूजित और मान्य है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलैला, नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि। तो ये सारी की सारी इनकी रचना है, याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकता है। अगर 3 दे दी और चौथी किसी और की दे दी और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये रचना इनकी याद रखिएगा कि विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट है तुलसी ने क्या अपनी रचनाएं जो है रचनाओं में क्या क्या चीज़ें लिखी है, तो इन्होंने दोहा भी लिखे हैं, चौपई, सोरठा, कवित, है ना, और छंद, सवैया आदि का प्रयोग जो है वो इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवि परिचय के बारे में, और कुछ और कवि बचे हुए हैं वो जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है ना, जैसे केशवदास और आदि काफ़ी कवि अभी बाकी हैं। तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए विद्यार्थी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।